अब गीदड़ भभकिया भी दे रहा है। लेकिन इस बीच कुपवाड़ा और पुंछ में सीज फायर उल्लंघन हुआ है और भारतीय सेना उसका माकूल जवाब दे रही है। तो वहीं अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। पाक सेना ने एलओसी पर अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा दी है। पाक सेना के अपने सैनिकों को बंकर में रहने के पाक ने निर्देश दिए हैं कि बंकर्स के अंदर रहकर ही आप निगरानी करें। एलओसी के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी पाक का डर सामने आया है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर हो चाहे एलओसी हो, दोनों ही जगह पाकिस्तान की हवा टाइट बताई जा रही है और अपने सैनिकों की तादाद एलओसी पर तो बढ़ा दी है, साथ ही साथ ये निर्देश अपने सैनिकों को दिया है कि आप बंकर के अंदर रहकर ही चौकसी करें, बंकर के अंदर रहकर ही आप निगरानी करें। और जो निर्णय कूटनीतिक स्तर पर भारत ने लिए हैं, यही कारण है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। न्यूक्लियर वॉर की धमकी, अपने संसद में जिस तरह से बयानबाजियां पाकिस्तान की तरफ से जारी हैं, पाकिस्तान के जो आला अफसरान हैं उन्होंने अपने अपने परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अपने ही देश के अंदर वो महफूज नहीं है, ये महसूस नहीं कर रहे हैं। और यही कारण है कि पाक के आला अफसरों ने कहीं ना कहीं अपने परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट भी कर दिया है। और पाकिस्तान किस कदर डरा हुआ है, बौखलाया हुआ है, सबसे बड़ी चोट, सबसे बड़ा वार पाकिस्तान के ऊपर सिंधु जल समझौते को भारत की तरफ से निरस्त करना है। और उसी के बाद से पाकिस्तान की बौखलाहट ज्यादा देखने को मिल रही है। और कुछ ही दिन बचे हैं, यानी कि 29 अप्रैल वो आखिरी तारीख है जब पाकिस्तान नागरिकों को भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। जो मेडिकल ग्राउंड्स पर भी भारत में बैठे हुए हैं उन्हें भी 29 अप्रैल तक भारत को छोड़ना होगा। तो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन भारत ने पूरी तरह से पाकिस्तान की कर दी है। और इस बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले तक अगर हम राजनीतिक स्थिति को देखें, जब आतंकवाद का दंश जम्मू कश्मीर झेल रहा था उस वक्त किस तरह से राजनीतिक पार्टियों के बयान आते थे। लेकिन आज आपने नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा को साफ सुना होगा और तमाम राजनीतिक पार्टियों के बयानबाजियों को आपने सुना होगा। सब के सब एक सुर में मिलकर आतंकवाद के खिलाफ प्रस्ताव लाने की बात कह रहे हैं। समीर, अभी यहां पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जरा बातचीत करें और बताएं कि किस तरह से आज का ये विशेष सत्र रहने वाला है जो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। मेरे साथ इस वक्त हैं रियाज अहमद खान, एडवोकेट रियाज अहमद खान। ये एमएलए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी के लीडर भी हैं। रियाज साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे जो ये सत्र बुलाया गया है कितना इम्पोर्टेंट है और इससे जो मैसेज आएगी उसका कितना रेलेवेंस रहेगा। आपको मालूम है जो 22 अप्रैल का जो पहलगाम का वाक़ा हुआ है, शर्मनाक वाक़ा है। जितना अफसोस करें तो उतना कम पड़ता है। आज ऑबिचरी रेफरेंस के लिए ये हाउस बुलाया गया है। आज की डेट में जो जम्मू